दोस्तों नमस्कार। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार वो हिंदुस्तान को, भारत को निशाने पर ले रहे हैं। एक तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं भारत को। और सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों में जकड़ करके, बेड़ियों में बांध करके भारत भेजा था अपने वायुसेना के विमान से। उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था इस देश के अंदर और एक तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया था, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। और अब टैरिफ को लेकर के जिस तरीके की बातें ट्रंप साहब कर रहे हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ट्रंप साहब जो हैं वो एक ट्रेड वॉर छेड़ना चाहते हैं। और उन्होंने न सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि भारत के साथ साथ यूरोपीय यूनियन, चीन, ब्राज़ील, कनाडा जैसे कई सारे देशों में टैरिफ लगाने की बात कही है और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हुआ है कि जो देश हमारे ऊपर जितना टैक्स लगाएगा हम भी उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। मतलब कि जैसे को तैसा। अगर कोई मेरे ऊपर 100% लगाता है तो हम भी उस पर 100% लगाएंगे। कोई 50% लगाता है तो हम भी उस पर 50% लगाएंगे, यानी कि टिट फॉर टैट। लेकिन ये चीज़ गलत है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको एक ट्रंप साहब का जो स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने अमेरिकी संसद के अंदर दिया था उसको यहाँ पर पढ़ करके सुनाना चाहूँगा, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भारत ऑटो उत्पादों पर 100% से भी अधिक टैरिफ लगाता है। इन्हीं उत्पादों पर चीन हमारे मुकाबले 2 गुना अधिक टैरिफ लगाता है। ये दोस्तों और विरोधियों दोनों की ओर से किया जा रहा है। यह अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम 2 अप्रैल से, बाकायदे उन्होंने डेट भी दे रखा है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वे देश जो भी टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। मोटी भाषा में रेसिप्रोकल टैरिफ का यही मतलब है। हम इसे 1 अप्रैल से करना चाहते थे लेकिन उस दिन अप्रैल फुल बनाने का आरोप अपने मत्थे नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमने 2 अप्रैल की तारीख चुनी है। ये बात ट्रंप ने अमेरिकी संसद के अंदर बोली है। India charges us auto tariffs higher than 100%. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal. कि हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं 2 अप्रैल से। अब भारत जैसे जो देश हैं जो कि अधिक टैरिफ लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, बल्कि ये WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके नियमों के अंतर्गत है। उसमें कहा गया है, ये क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो विकासशील देश हैं हिंदुस्तान जैसे, वो अधिक टैरिफ लगा सकते हैं ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें। जो पहले से ही समृद्ध राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं जो काफ़ी समृद्ध हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, तो उनको उस तरीके से टैरिफ नहीं लगाना चाहिए जिस हिसाब से विकासशील देश लगाते हैं। तो हिंदुस्तान जैसे देश जो अधिक टैरिफ लेते हैं, 100% से अधिक टैरिफ भी लेते हैं अगर, तो वो नियमों के खिलाफ नहीं है बल्कि WTO के नियमों के अनुसार है। बावजूद इसके ट्रंप साहब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप जो हैं एक तरीके से WTO के नियम का भी उल्लंघन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि कई सारे देश, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो चीन हो, वो ट्रंप साहब के इस स्टेटमेंट का या ट्रंप साहब के इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वाले मोड में चले गए हैं। एक लफ्ज़ तक नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के किसी भी बयान के ऊपर जवाब नहीं दिया है और ये भारत के प्रधानमंत्री की कमजोरी को दर्शाता है। मैं आपको 2 स्टेटमेंट यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले कनाडा का स्टेटमेंट बताऊँगा और उसके बाद चीन के ऊपर हम लोग आएंगे कि चीन ने क्या कहा है। कनाडा की तरफ से ये कहा गया है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें वो कहते हैं कि ट्रंप की योजना कनाडा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की है ताकि वो आसानी से कनाडा को अमेरिका में मिला सकें। ये कभी नहीं होगा।
हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे। ये समय पलट कर कड़ा जवाब देने का है और ये दिखाने का है कि कनाडा के साथ लड़ाई में कोई विजेता नहीं बनेगा। आगे भी उन्होंने कहा है कि ये जो हरकत कर रहे हैं ट्रंप साहब रेसिप्रोकल टैरिफ का, इसको जो है ट्रूडो जो बोलते हैं कि ये बेहद बेवकूफ़ी भरा काम है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए हम बिना थके लड़ाई जारी रखने की कसम खाते हैं। वार्निंग देते हैं कि ट्रेड वार दोनों ही देशों के लिए सही नहीं होगा, दोनों देशों के लिए महंगा साबित होने वाला है। इस तरीके से जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है जस्टिन। इसके बाद अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने भी अमेरिका को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है और जैसे ही ट्रंप ने अमेरिका के संसद में ये घोषणा किया रेसिप्रोकल टैरिफ का, वैसे ही चीन के तरफ से स्टेटमेंट आ गया, चीनी दूतावास की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर हम भी 10 से 15% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हैं। और ये भी लिखा गया है कि चाहे टैरिफ वार हो, ट्रेड वॉर हो या कोई अन्य जंग, अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम इसके अंजाम तक जंग लड़ने को तैयार हैं। ने अमेरिका को दी युद्ध की धमकी। सोचिए कि कितने ही तल्ख अंदाज में, कितने कड़े शब्दों में चाइना ने ट्रंप को जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन एक हमारे तथाकथित विश्व गुरु हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जा कर के अमेरिका से फ़ोटो शूट करवा करके आ गए, लेकिन ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत और जुग्गत नहीं जुटा पाए। ट्रंप लगातार जलील करता रहा, ब्रिक्स को गाली देता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी बोल सके। मज़ेदार बात आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ कि एक तरफ ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान को लगातार जलील कर रहा है, अपमानित कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप साहब पाकिस्तान की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और पाकिस्तान की जब उन्होंने प्रशंसा की तो इसका जवाब पाकिस्तान के तरफ से बहुत ही सकारात्मक तरीके से दिया गया। और जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने ट्रंप को एक तरीके से धन्यवाद देने का काम किया। वो लिख रहे हैं कि इस पूरे इलाके में काउंटर टेररिज्म की कोशिशों में पाकिस्तान की निभाई गई भूमिका और मदद की तारीफ़ करने के लिए मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूँ। और भी बहुत कुछ यहाँ पर शहबाज शरीफ लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अमेरिका जो है या जो ट्रंप है वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा तरजीह पाकिस्तान को देते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त में, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो अपने पड़ोसियों के साथ संबंध है वो ऑलरेडी बहुत ख़राब है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो इस तरीके का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा, ये ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया को एक ट्रेड वॉर के सिचुएशन में ढकेलना चाहते हैं और उसमें जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है कहीं ना कहीं उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश ट्रंप के द्वारा की जा रही है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। क्योंकि आज के समय में दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक तरीके की ओपन इकोनॉमी है, सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तो अगर ट्रंप किसी भी तरीके का इस तरीके का जो कि गैर आवश्यक है, जो कि गैर ज़रूरी है, उस तरीके के फैसले लेते हैं तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका असर सिर्फ चाइना या अन्य देशों पर पड़ेगा, उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा और अन्य जो राष्ट्र हैं सभी के ऊपर पड़ेगा। तो ट्रंप के एक बेवकूफ़ी भरे कदम से पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक जो राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति है वो पूरी दुनिया में आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।